जय भोलेनाथ, जय माता दी। दीपावली का शुभ आगमन हो चुका है और ऐसे पवित्र त्यौहार पर जब हम दियों की बात करते हैं तो आज आपको बताते हैं कि सिर्फ मिट्टी के ही दिए नहीं जलाए जाते बल्कि कुछ और प्रकार के दिए भी जलाए जाते हैं। जैसे आटे के दिए जो आपने प्रायः देखे होंगे घरों में बनाए जाते थे, और आंवले के दिए भी जलाए जाते हैं। तुलसी की लकड़ी को एकत्रित करके उस पर रुई लगा के उसकी बाती बना के भी दिए जलाए जाते हैं। दियों में कमल गट्टे डाल के भी जलाए जाते हैं और नारियल का जो डोल होता है उसमें भी दिए जला देते हैं। अब आज के समय में, इतने आधुनिक समय में, जब लाइट इतनी हो चुकी है, तरह तरह के लाइट वाले झालर लाइटें और बैटरी वाले दिए भी हैं, तो भी क्या मिट्टी के दिए जलाना आवश्यक है? यदि है तो क्यों, ये जानेंगे। तरह तरह के दिए क्यों बनाए जाते थे और उसका क्या महत्व है, ये भी जानते हैं। सबसे पहले तो इतनी लाइटें और तरह तरह की झालर आदि होने के बावजूद भी मिट्टी के ही दिए इसलिए जलाए जाते हैं। प्रथम कारण है अग्नि को प्रज्वलित करना। पवित्र अग्नि में जल के सब कुछ भस्म हो जाता है। जब दिया आप जलाते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी उसमें जल के भस्म हो जाती है और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। साथ ही प्रकृति की हर चीज़ 5 तत्वों से ही निर्मित है। जब हम मिट्टी के दिए जलाते हैं तो मिट्टी का दिया बनाने के लिए मिट्टी और पानी का उपयोग होता है। इसमें हम बाती जलाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। साथ ही ये अग्नि वायु की प्रेजेंट में ही प्रज्वलित होती है, तो वायु की उपस्थिति होती है। ये जो अग्नि है उसका मुख ऊपर की ओर होता है, अर्थात आकाश की तरफ। आप जिस भावना से, जिस प्रार्थना से इसे जलाते हैं, आपकी वो भावना सारे ब्रह्मांड में या ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए ये 5 तत्वों का प्रतीक भी होता है, इसलिए मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। दूसरा, हमारे सनातन धर्म में एक नियम था कि जब भी हम मंदिरों में जाते थे तो वहाँ 2 तरह के दियों का प्रावधान होता था। एक तेल का दिया, दूसरा शुद्ध घी का दिया। और इन दियों के नीचे लिखा भी होता था कि ये तेल का दिया है या ये घी का दिया है। और जिस चीज़ का दिया होता था हम उसमें वही चीज़ डाल के उसे प्रज्वलित करते थे। पर गृहस्थ जीवन में ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए माताओं ने एक सरल तरीका निकाला कि जब भी घी का दिया लगाना है भगवान को तो वो शुद्ध आटे के दिए बनाते थे। इस तरह से दिए बनाने से शुद्धता भी बनी रहती थी और उनकी घी के दिए भी लग जाते थे और दोष भी नहीं होता था। तो ये सबसे पहला कारण था जिसके लिए आटे के दियों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद मैंने आपको बताया आंवले के दिए जलाने का। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आंवले के दिए जलाए जाते हैं, जिसमें आंवला जो होता है उसमें बीच से थोड़ा सा छेद करके जगह बनाई जाती है और उसमें घी की बाती लगा के दिए लगाए जाते हैं। ये माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी तरह तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करके उसका बंच बना के उसमें रुई लपेट के इसकी बाती बना के दिया लगाया जाता है, जो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। इसी तरह जो दीप आप जला रहे हैं उसमें कमल गट्टे डाल के यदि आप जलाते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पे होती है। इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि 108 बाती का दिया या 365 बाती का दिया आप जलाना चाहते हैं तो उसके लिए नारियल के खोल का प्रयोग किया जाता है। नारियल के डोल में ये 108 या 365 बातियों का बंच बना के डाल देते हैं और उन्हें एक साथ प्रज्वलित करने के लिए घी या तेल जो भी आपको लगता है वो डाल के जलाया जाता है। इस तरह के दिए अक्सर नदियों में प्रवाहित करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं और एक दिन का एक दिया इस हिसाब से 365 बाती का दिया जलाने का प्रावधान होता है। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।